और फिर किसको ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये 2 मीटर पे बॉडी, सॉरी 2 सेकंड पे बॉडी 4 मीटर पर। नेक्स्ट देखिए थर्ड सेकंड पे, इधर ध्यान दीजिए जरा, थर्ड सेकंड पे बॉडी किधर है, हाँ तो ये थर्ड सेकंड पे बॉडी ये दिख रहा है 1 2 3 सेकंड्स, ये सेकंड चल रहा है ना एक्स एक्सिस पे, और ये कितने मीटर, 6 मीटर। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 3। ओके, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सॉरी सी क्यों होगा, ये हो गया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, एफ के बाद जी ले लो आप 6 मीटर। ओके, तो आफ्टर 1 सेकेंड बॉडी इज एट पोजीशन सी, तो दिस इज सी पॉइंट। आफ्टर 2 सेकेंड बॉडी इज एट द पोजीशन ई पॉइंट। ओके, आफ्टर 3 सेकेंड बॉडी इज एट द पोजीशन जी पॉइंट। अब इसको मिला दूंगा मैं। ओके, तीनों मेरे को कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कि नहीं, तो ये इसको मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया। कैसा ग्राफ बना, नहीं मतलब इस ग्राफ का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो याद रखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस टाइम, डीटी ग्राफ बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नो अभी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है। व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, पहला आपको देखना पड़ेगा मोशन कैसा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। आया आपके सामने, कोई दिक्कत है क्या, नोट करिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको देखिए नाम से पता चलना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस। आपको डेफिनेशन ही लर्न नहीं करना है केवल, ऐसा नहीं आपको डेफिनेशन लर्न है और आपको मीनिंग नहीं पता है। अगर कोई पूछता है तो आपको समझाना पड़ेगा कि भाई देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी अगर पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर चली है, तो नेक्स्ट जो 1 आवर, जैसे आप देखना शुरू करते हैं, बात समझिए थोड़ा सा, आपने 5 बजे से देखना शुरू किया 6 बजे तक, बॉडी कितनी चली, 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत है, 1 घंटे में कितनी चली, 2 किलोमीटर। फिर आपने 6 बजे से 7 बजे तक घड़ी देखी, बॉडी फिर से 2 किलोमीटर गई। तो ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है। जैसे कि आपने घड़ी देखना शुरू किया, ओके, आपने 5 बजे से देखना शुरू किया 6 बजे तक, ओके, आप देख रहे हो बॉडी 2 किलोमीटर चल रही, ओके, और फिर 6 किलोमीटर, सॉरी 6 PM टू 7 PM आपने देखा तो बॉडी 6 किलोमीटर जा रही, देखा। इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, 1 आवर। 5 से 6 बजे का बीच टाइम गैप कितना है, 1 आवर। इस 1 आवर में 2 किलोमीटर गई है। 6 to 7 के बीच का टाइम गैप कितना है, 1 आवर। लेकिन बॉडी कितनी गई है, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस है, नहीं। तो ऐसा जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए जरा इसका एक एग्जांपल लेकर हम इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज कोई बॉडी है, ध्यान दीजिए जरा, वो 4.9 मीटर्स जाती है फर्स्ट सेकेंड में, ओके। देखिए जरा, नाउ फॉर एग्जांपल समझिए, मैं एक छत पे खड़ा हो जाता हूँ, रूफ पे, और मैंने एक बॉल को ऐसा, देखो जब भी मैं ऐसा छोड़ूंगा किसी भी बॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, सॉरी फ्री फॉल बोलते हैं। तो ये फ्री फॉल हो गया बॉडी का। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्री फॉल क्या होता है जब हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे, बट थोड़ा सा समझिए, दिस इज द फ्री फॉल, सिंपल, ओके। तो अगर मैं किसी बॉल को फ्री फॉल कराता हूँ किसी छत से, किसी रूफ से, ठीक है, तो ध्यान में जरा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फ्री फॉल समझ गए, सिंपली बॉडी को लेना ऐसा और ऐसे छोड़ देना।
ऐसा नहीं कि आप आए उसको ऐसे धक्का मार रहे हो, धक्का का मतलब समझ रहे हो, ऐसे नहीं फेंकना है। नो, दिस इज नॉट फ्री फॉल, दिस इज सिंपली फ्री फॉल। ओके, हाँ, तो फ्री फॉल ऑफ अ बॉल, ओके, फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द, किसी छत से मैंने बॉल को फ्री फॉल करा दिया, तो देखिए डेटा कैसा है, 4.9 मीटर जाता है वो फर्स्ट सेकंड में। फर्स्ट सेकंड समझ रहे हो, जैसे ही पहला सेकंड गुजरा होगा घड़ी से, आप देखिए जैसे ही 1 सेकंड गुजरा बॉडी कितनी गई है, 4.9 मीटर। ओके, हाँ, नेक्स्ट है 14.7 मीटर्स इन सेकंड, दूसरे सेकंड में कितनी गई बताइए, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल दूसरे सेकंड का मतलब समझ रहे हो, सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड का, हाँ, जब जैसे ही 1 सेकंड गुजर गया, अगला जो 1 सेकंड का टाइम है उसमें बॉडी कितनी चलती है, 14.7। ओके, नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी चलती है 24.5 मीटर, ये थर्ड सेकंड में। बताइए कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। यस, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, डायग्राम दिखाओगे तो आप कैसे दिखाओगे, ये बॉल है, ये फर्स्ट सेकंड में कितना चली, 4.9, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में कितना चल गई, ये 4 है ना, इतने से इतना बीच का डिस्टेंस 4.9 है, तो 4 + 4 + 4 ये लगभग 14 है, तो नेक्स्ट समझ रहे हो, ये फर्स्ट सेकंड में इतना गिरी है, लेकिन सेकंड में इतना गिरी। देख रहे हो कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, और थर्ड सेकंड में तो हालत और ही ज्यादा कुछ ये है। ऐसा क्यों होता है हम आगे की क्लास में देखेंगे, बट हमको समझ में आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो आपको याद रख लेना है, मोशन ऑफ अ फ्री फॉल बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म। तो एक आपको याद रखना है इसमें क्या, मोशन ऑफ बॉडी इज फ्री फॉल बॉडी इज, बताइए क्या होगा, मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस मोशन, और इस ग्राफ का नाम क्या होता है बताइए, सर कर्व लाइन। कर्व लाइन तो होती है, बट ये किसके किसके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज लेके आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, गुड, तो डिस्टेंस एंड टाइम में हम ग्राफ लेते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए जरा थोड़ा सा, ये देखिए 1 2, मैं लिख दे रहा हूँ 1 2, और दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड दिस इज 25। ये y एक्सिस पे क्या लिया है मैंने, बोलो, डिस्टेंस। यूनिट बताइए किसमें लेना चाहता हूं मैं, मीटर्स में। तो यूनिट क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कौन है, डिस्टेंस, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4.9, और उसका यूनिट कितना है, मीटर। ओके, तो डिस्टेंस इन मीटर्स। ओके, नाउ यहाँ पर मेरे को क्या लेना है, टाइम। किसमें लेना है टाइम, इन सेकंड में। कितने सेकंड लेने हैं, केवल थर्ड, 3, क्योंकि 3 का ही डेटा है मेरे पास, 1 सेकंड 2 सेकंड 3। ये मेरे पास कोई ग्राफ तो है नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली मैं आपको एक अप्रोक्स ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड में कितनी गई है, 4.9, तो देखो फर्स्ट सेकंड में कितना लाना है मुझे, पॉइंट 4.9। 4.9 कहाँ आता है, नंबर लाइन पे देखा है आपने, 4 और 5 मैग्निफिकेशन, यस, 5 के बहुत पास होगा 4.9 कि नहीं, क्योंकि 4.9 में आप 0.1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.0, मतलब 4 और 5 के बीच में कितने पार्ट्स कर गए, 10, वो आपको ग्राफ पेपर पे मिल जाएगा। तो ये देखिए 4.9 यहाँ 5 के पास आएगा। ओके, तो ये देखिए 1 पर 4.9 दिस पॉइंट। ओके, नाउ
सेकंड में 14.7, तो ये सेकंड में 14.7, तो 14.7 कहाँ मिलने वाला है अपने को? 14 और 15 के बीच में। ओके, ये ग्राफ पेपर तो नहीं है मेरे पास, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, बट ये एस। ओके, नाउ थर्ड सेकंड में 24.5, थर्ड सेकंड में 24.5 यहाँ कहीं पे आएगा। तो अगर हम ग्राफ पेपर लेके ड्रॉ करें तो ग्राफ यहाँ पे तो चलिए उतना एक्यूरेट नहीं आ रहा है, ये कर्व आना चाहिए, ये एस, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व। अब यहाँ पे करेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ओके, ये क्या है आपका? टाइम, और ये क्या है आपका? डिस्टेंस। और ऐसे ग्राफ को क्या बोलोगे आप? कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है? घुमा हुआ, जिसको हिंदी में हम वक्र बोलते हैं, घुमा हुआ। ओके, तो दिस इज द कर्व लाइन ग्राफ। ओके, तो याद रखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आता है? कर्व लाइन। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, और ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है। क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। अब व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये हम देखेंगे जब हम एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म motion is also called which motion? Accelerated motion. Yes, non-uniform motion is also called accelerated motion. अब ये accelerated motion क्यों इसको बोलते हैं भाई? इसके लिए तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे कि क्यों इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। It's called accelerated motion. Okay, ये नोट कर लीजिए आप, काम करेंगे।